दोस्तों बड़े बुजुर्गों की कहावत है, अगर आपको जिंदगी जीनी है तो अपने हिस्से की लड़ाई खुद ब खुद आपको लड़नी पड़ेगी। कोई और आपके लिए वो लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। इस बात से आप क्या समझते हो दोस्तों कि आपको अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, तो आपको खुद ब खुद खुद किसी ना किसी संघर्ष से, सिचुएशन से जूझना पड़ेगा। ऐसे आपके पास टफ सिचुएशन भी आएंगी, आसान भी आएंगी, अल्ट्रा टफ सिचुएशन, जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में होगे ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ आएगी। लेकिन दोस्तों इन सारी सिचुएशन से आप खुद निकलना सीखोगे, तभी आप लाइफ के अंदर कामयाब हो पाओगे। सेम चीज दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है आप आते के साथ ही इससे इजीली पैसा बनाना शुरू कर दोगे। हो सकता है किसी का लक फैक्टर अच्छा हो, थोड़ा बहुत पैसा बने इनिशियल फेज में, लेकिन आपको जब तक नॉलेज, आपको इसकी समझ नहीं होगी ना, आप सारा पैसा यहां से गवा कर निकल जाओगे। क्योंकि मार्केट का तो रूल ही ऐसा है दोस्तों। आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हो तो मार्केट क्या आता है ना, बिगिनर्स को पैसा प्रोवाइड करता है कि मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट कर, हाँ मैं तुझे रिटर्न बना के दूंगा। लेकिन कुछ टाइम तक अगर आपने नहीं सीखा, आपने ये सोचा कि ये एक मशीन है, यहां पर मैंने कुछ पैसा डाला और रिटर्न में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो आपको हमेशा इसमें तकलीफ होने वाली है। आप कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टर या अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। आपको नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जो गोल हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेष है, सारी इस साल में मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि वो पूरी हो। आप इस साल में जो भी चीजें भगवान से मांग रहे हो या जिस चीजों के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, खुद से स्ट्रगल कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर। दोस्तों क्या है ना, ये वीडियो मैं पूरे दिल से बना रहा हूं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर आपको, अगर ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर आपको कैरियर बनाना है ना, तो आपको लड़ना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है, ये आसान नहीं है। यहाँ ये चीजें आसान नहीं है कि आप ऐसे आए और मार्केट से पैसा बना के निकल गए, नहीं। आपको यहां पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों क्या है ना, आपका जो कंपटीशन है, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में आ रहे हो तो आपका कंपटीशन बहुत बड़े बड़े जाइंट्स के साथ है। ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों, इन्वेस्टिंग में क्या है, ट्रेडिंग के अंदर जीरो सम गेम है। आपका प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का दोस्तों लॉस हो रहा है उस साइड में, तभी आपका प्रॉफिट हो रहा है। या आप लॉस कर रहे हो तो किसी दूसरे की जेब में आपका पैसा गया है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में, यहां मार्केट के अंदर कोई पैसा आ रहा है तो वो मैजिक नहीं है कुछ भी। ये पैसा, एक दूसरे का पैसा यहां से ट्रांसफर हो रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से फिर पहली पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। ये जीरो सम गेम है ट्रेडिंग दोस्तों। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा, अगर आप लॉस कर रहे हो तो किसी ना किसी के पास तो जा रहा है। और आपको इस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों कि वो पैसा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या मैं चीजें सही नहीं कर रहा हूं, क्यों मेरा लॉस हो रहा है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है ट्रेडिंग में 80-85% लोग लॉस करते हैं। कारण है अपने आप को एनालाइज नहीं करना। हर फील्ड के अंदर दोस्तों खुद को आप एनालाइज करते हो। हर फील्ड के अंदर आप कोई गलती करते हो, आप बोलते हो कि मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हो तो रैंडमली आते हैं कि यहाँ एक मशीन है, पैसा इसमें डाला और आपका पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहां जितना एफर्ट, जितना मेहनत करोगे, उतना ही आपकी जेब के अंदर पैसा आएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये चार्ट आपको भी सेम दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, 31 दिसंबर का चार्ट है ये चार्ट सबके लिए सेम है दोस्तों। चाहे मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए भी ये रेड कलर कैंडल है, आप देख रहे हो तो आपके लिए भी, या कोई बाहर विदेश में बैठकर देख रहे हैं ना तो उसके लिए भी रेड कलर ही कैंडल है। ये ग्रीन है तो ये ग्रीन कलर ही कैंडल है सबके लिए। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन फिर सब लोगों के व्यू पॉइंट, व्यू अलग अलग क्यों होते हैं, मतलब नजरिया सबका अलग अलग क्यों होता है, नजरिया क्यों डिफरेंट होता है। कोई लोग यहां पर पुट खरीद रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहा है। कोई लोग यहां पर कॉल खरीद रहे हैं, समझ गए। कोई इस चार्ट में देखकर सेलिंग कर रहा है, कोई इस चार्ट में देखकर दोस्तों बाइंग कर रहा है। जब चार्ट सबको एक दिख रहा है तो सबका नजरिया सेम क्यों नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबके व्यू पॉइंट अलग अलग क्यों है और ये नजरिया कैसे चेंज होगा, आपको ये चीज समझनी है। आपको चार्ट देखने का नजरिया कैसे होगा। देखो दोस्तों,
क्यों ये चीज होती है कि आप जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉस होता है, ठीक है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। क्यों मेरे साथ ये होता है कि जब मैं ट्रेड करता हूं मेरा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है? क्या कारण है उसका? उसको सोचने की, आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, समझ गए दोस्तों? अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक पर्सन ऐसा होता है, एक इंसान हमेशा होगा, आपकी लाइफ में होगा, मेरी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में ऐसा इंसान होता है जिसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है दोस्तों। फीलिंग्स इतनी ज्यादा जुड़ी होती है कि वो उस इंसान को अच्छे से समझता है, उसको पता है ये इंसान कैसे टाइम में क्या रिएक्ट करता है, समझ रहे हो? जैसा वो इंसान उस पर्सन को समझ सकता है, शायद इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान उस इंसान को, दूसरे पर्सन को समझ पाए, समझ गए? ऐसी फीलिंग आपकी किसी के भी साथ हो सकती है, आपकी आपकी मदर के साथ हो सकती है, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, या आपके पेरेंट्स, आपके फादर के साथ हो सकती है। मेरी वो फीलिंग्स अपनी माँ के साथ है। जितना मैं उनको समझ सकता हूं ना, शायद इस दुनिया में कोई उनको समझ पाए। और मैं कैसे समझ रहा हूं? क्योंकि मेरा एक बॉन्ड बन चुका है उनके साथ, एक अटैचमेंट बन चुका है। मुझे पता है वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करेंगी, जब वो खुश होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, जब वो दुखी होती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सेम चीज दोस्तों चार्ट के अंदर है। अगर आप चार्ट को लगातार देखोगे, इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दोगे, तो आपको यह पता लग जाएगा कि चार्ट किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। फिर आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? आपको हमेशा यह देखना है चार्ट के अंदर आपको बड़े प्लेयर्स कहां ऑपरेट करते हैं। आपको यह देखना है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, डीआईआई, एफआईआई, या बड़े बड़े हेज फंड जो होते हैं वो कहां पर ट्रेड करते हैं। बस आपकी लड़ाई उनके साथ है दोस्तों, ये बात समझो, आपकी लड़ाई सिर्फ उन्हीं के साथ है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है? यहां पर रिटेल ट्रेडर हमेशा पैसा गवाता है, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो डीआईआई होगा, एफआईआई होगा, या फिर कोई हेज फंड, बड़ा फंड जिसके पास हजारों करोड़ रुपए, वो लोग यहां पर पैसा कमाते हैं। और क्यों कमाते हैं दोस्तों? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये एक कैंडल, पता है, ये एक ग्रीन कलर का जो कैंडल है, इस कैंडल को बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगा होगा। आप और हम जैसे लोग इसको नहीं घुमा सकते, ये कैंडल नहीं बना सकते कभी भी। ये कैंडल कौन बनाते हैं? बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा फंड है, लाखों करोड़ रुपीज है, वो इतना बड़ा मूव करते हैं। बैंक निफ्टी के एक पॉइंट को भी आप मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर बैंक निफ्टी 50,000 पे है, ठीक है, तो आप 50,000 एक भी नहीं कर सकते। उसको एक पॉइंट को मूव करने के लिए बैंक निफ्टी को एटलीस्ट आपके पास 100 से 200 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए, तब जाकर बैंक निफ्टी एक पॉइंट मूव करता है। तो बैंक निफ्टी अगर 400-500 पॉइंट मूव कर रहा है दिन का, तो काफी लाखों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। और वो लाखों करोड़ रुपए किनके पास होते हैं दोस्तों? सिर्फ बड़े फंड्स के पास होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, या कोई बड़े हेज फंड, उनके पास होते हैं हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए। तो उनकी चाल को आपको पकड़ना है कि वो लोग कहां पर काम करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये कभी भी रैंडम जगह पर ट्रेड नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा, आपने कई इंट्रो देखे हो, अगर आपने कभी किसी बड़े प्लेयर का, या कभी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के, एफआईआई, डीआईआई, या कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो हजारों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है, उसका इंट्रो सुना होगा, तो वो हमेशा क्या बोलेंगे दोस्तों? वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है, या मार्केट सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर चुका है, या मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। वो लोग क्या बोलेंगे? मार्केट 50,000 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, मार्केट 50,500 को क्रॉस कर चुका है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मार्केट वीकली हाई पर चल रहा है, मार्केट डेली की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है। ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे। उनकी इस बोलने की ही चीज में उनके इन्वेस्ट या उनके ट्रेड करने का पैटर्न छुपा है दोस्तों। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। हम और आप लोग क्या करते हो? सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ट्रेड ले लिया, छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो हमने एंट्री मार ली, सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया तो हमने रिवर्सल का ट्रेड ले लिया। आप ऐसे करते हो, लेकिन बड़ा पैसा कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करता है। और बड़ा पैसा कभी भी दोस्तों, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो इंट्राडे में ऐसे नहीं, यहां इसने पुट खरीद लिया और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके नीचे बुक कर दिया, नो।
कभी भी नहीं करते वो इतना सा प्रॉफिट लेके, या उन्होंने कॉल खरीद लिया और इतना प्रॉफिट लेके उन्होंने बुक कर दिया, नहीं। जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़ा फंड होता है, वो मार्केट को घुमाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा, एटलीस्ट 1000 से 2000 पॉइंट की रैली करवाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब हमें इन बड़े प्लेयर्स को ही पकड़ना है दोस्तों। ये बड़े प्लेयर्स किस लेवल पर काम करते हैं? ये दोस्तों लेवल्स पर काम करते हैं। कभी भी ये ऐसे नहीं करते यहां सपोर्ट है तो इसको ब्रेक हो गया तो मैं बाइंग कर लेता हूं, या ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया तो मैं बाइंग कर लेता हूं, सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट बाइंग कर लो, नहीं। ये हमेशा लेवल्स पर काम करते हैं। अब वो लेवल्स कौन से होते हैं? वो लेवल्स होते हैं दोस्तों राउंड नंबर्स, 500 के लेवल्स, ठीक है, 100 का लेवल और 1000 के लेवल्स, ठीक है। मतलब इन लेवल्स के आसपास आपको बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर्स की एक्टिविटी पाएगी हमेशा। तो इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट दिखे तो मार्केट को समझ लेना कि मार्केट एटलीस्ट अगर इस लेवल से गिरावट आ रही है या इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो 1000 से 2000 पॉइंट की रैली होने वाली है, ठीक है, 2000 पॉइंट की रैली होने वाली है। तो आपको उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए हमेशा। उस रैली को अगर आप पकड़ पाओगे तो दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और उस रैली को आपको पकड़ना नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्वांटिटी भी वहां पर अच्छा लगाना है, ताकि आपका रिटर्न बने। तो आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जो पैसा बने ना, आपने मान लो इस रैली को पकड़ लिया, आपने लगाए सिर्फ 500 रुपए और आपका हुआ सिर्फ यहां तक 2000 रुपए, तो आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखेगा दोस्तों। आपको थोड़ा सा बड़ा फंड लगाना है, यहां पर बड़ा फंड लगाओगे तो उसका रिटर्न भी आपको आपके अकाउंट में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूं? देखो दोस्तों, मैंने बहुत टाइम इसको दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी 7 साल ट्रेडिंग को दे दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि बड़ा पैसा कहां लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूं सारी चीज, देखो आप खुद देखना, मैं आपको खुद से दिखाऊंगा। यहां देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये कौन सा लेवल है? ये देखो 52,000 का लेवल है, यहां आपको दिखाई दे रखा। 52,000 से मार्केट सीधा धड़ाम से गिर गया, 50,500 के आसपास आ गया, ठीक है। और दिखाता हूं आपको, चलो आप देखना जहां से मार्केट ट्रेवल करेगा वो एरिया देखना। ये एरिया कौन सा है दोस्तों? ये देखो मार्केट पूरा नीचे आया यहां से। ये कौन सा एरिया है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा 53,500 के आसपास, 53,700 के आसपास, ठीक है, 800 के आसपास, 54,000 के आसपास। अब ये एरिया दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहां से मार्केट नीचे आया। ये एरिया कौन सा है दोस्तों? यहां पर 54,000 के आसपास है, ठीक है, 54,000, यहां पर 54,000 का लेवल है, ठीक है दोस्तों। ये एरिया जो दोस्तों यहां से मार्केट नीचे आया है ना, इतना नीचे आया है, ये कौन सा एरिया है दोस्तों? ये 54,000 का एरिया है, ठीक है। आप देखना राउंड नंबर के आसपास से हमेशा एक्टिविटी होता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा राउंड नंबर को फॉलो करता है। और देखना, आपको और दिखाऊंगा मैं, देखो दोस्तों देखना और देखना आप। ये देखो दोस्तों, यहां पर ये वाला एरिया क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों 50,000 का एरिया। यहां देखो आपको दिखाई देगा, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी दोस्तों। यहां से देखो ये वाला एरिया क्या है? ये देखो 50,000 का नंबर है। 50,000 से मार्केट देखो कितना ऊपर तक गया। इस रैली को अगर आप पकड़ते तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। देखो मार्केट 50,000 से डायरेक्ट 53,000 के आसपास तक आ गया, 53,000 के आसपास, 54,000 के आसपास। आप जहां पर भी देखोगे आपको ये चीज नजर आएगी दोस्तों। 100% ये चीज काम करती है। मुझे पता है कि ये लेवल्स काम करते हैं। ये देखो 51,000 का ये लेवल है, यहाँ 51,000 से मार्केट सीधा 52,000, 52,500 तक गया, ठीक है। 1500 पॉइंट का रैली किया सीधा, एक दिन के अंदर ये रैली हुआ है। और दोस्तों देखो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये राउंड नंबर लेवल्स के पास काम करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब दोस्तों आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग के कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाता हूं मार्केट के अंदर। वो किस बेस पर लगाता हूं? मैं इन्हीं के बेस पर वो लेवल्स ड्रॉ करता हूं कि बड़ा प्लेयर कहां पर फंस रहा है, या बड़ा प्लेयर कहां पैसा इनपुट कर सकता है, या उसका पैसा अगर वो निकलेगा तो कहां निकलेगा, या वो कितना ऊपर लेके जाएगा। उसके बेस पर मैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब वो सारे लेवल्स मैं आपको आने वाले टाइम में देने वाला हूं। कहां दूंगा? वो दूंगा मैं दोस्तों आपको यहां पे। दोस्तों वो सारे लेवल्स मैं आपको कहां दूंगा? यहां दूंगा। ये मेरा चैनल है, ठीक है दोस्तों, एक्टिव फाइनेंशियल, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन लेवल्स को मैं आपको ये लेवल्स सिखाऊंगा भी कि कैसे ये लेवल निकाले जाते हैं मार्केट में, और किन लेवल्स के बेस पर ही मैं ट्रेडिंग करता हूं।
आपने देखा होगा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता हूं तो वो मैं इन लेवल्स के बेस पर लगाता हूं। मैं कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बेस पर या फिर ऐसे नहीं लगाता जहां से मार्केट ने बार बार ट्रेवल किया वहां मैंने रेजिस्टेंस लगा लिया, नहीं, कभी नहीं लगाता मैं सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वहां लगाता हूं जहां मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, इनका क्या व्यू है इस एरिया के आसपास, क्या ये अपनी पोजीशन में एग्जिट करेंगे, क्या ये अपना स्टॉप लॉस कटवाएंगे या इनका स्टॉप लॉस कटेगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। और हमारा जो लेवल होता है उसके बाद दोस्तों वहां से बड़ा मोमेंटम आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कहां अपडेट करूंगा, ये टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा सब चीजें। देखो दोस्तों, आज के दिन मैंने मार्केट में ये सारी चीजें आपके लिए अपलोड की हुई है सब चीजें। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखो दोस्तों, यहां देखो दोस्तों, मैंने आज के दिन अपलोड किया हुआ कि मार्केट भी न्यू ईयर का वेट कर रहा है, सो आप भी वेट करो, गलत ट्रेड में पोजीशन मत फंसा देना। सेम चीज आज पूरे दिन मार्केट ने किया, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा है, ठीक है। उससे पहले दिन दोस्तों मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, यहां मैंने ऑलरेडी डाल दिया बिटकॉइन में, बीटीसी के ऊपर भी मैं आपको सिचुएशन यहां पर बताता रहता हूं कि बिटकॉइन क्या चीज करने वाला है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर दो, जिससे कि दोस्तों आपसे ये चीजें बिल्कुल भी मिस ना हो। जो मैं लेवल्स दूंगा वो मैं आपको पहले ही दे दूंगा, जब मार्केट खुलने से पहले ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये की लेवल्स है, इन लेवल्स के आसपास एक्टिविटी होगी और वहां से बड़ा मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो आप वहां पर आराम से ट्रेड को पकड़ सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लेवल्स की पाठशाला बताने वाला हूं कि लेवल्स पर कैसे ट्रेड किया जाता है, कि इन लेवल्स के बेस पर आप कैसे बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़े स्विंग्स पकड़ सकते हो मार्केट के अंदर। तो आपको अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो, इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मैं बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपसे जो मैं लेवल्स दूं वहां पर आपसे मिस ना हो बिल्कुल भी, और उन लेवल्स के बेस पर आप एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हो। तो मैं आपके लिए हर रोज वो लेवल्स अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।